क्या इस बार भी ट्रैक्टर मार्च की आड़ में दिल्ली को बंधक बनाने का कुछ एजेंडा तैयार हुआ है? पूरी रिपोर्ट से आप समझिए। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 26 नवंबर 2021 दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो गया है और आज एक बार फिर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर है पंजाब के अमृतसर की, जहां से सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसानों ने दिल्ली कूच किया है। ट्रैक्टर में किसान अपने लिए जरूरी सामान भी लेकर आ रहे हैं, जिससे वो दिल्ली बॉर्डर पर कुछ दिन ठहर सके। अब आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर है पंजाब के मोगा की। मोगा से भी सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये किसान अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं। साथ ही ठंड से बचने के लिए रजाई गद्दे भी इनके ट्रैक्टर पे हैं। भले ही कृषि कानून रद्द हो चुके हों, प्रधानमंत्री खुद यह घोषणा कर चुके हों और कल कैबिनेट में भी इस पे मंजूरी जो है वो मिल गई है, लेकिन बावजूद इससे आप देख सकते हैं कि पंजाब से इसी तरह से जत्थों में जो किसान हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से लगातार जो किसान यूनियन है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो आंदोलन जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा ही नजारा बॉर्डर तक पहुंचने वाले रास्तों पर है। आज पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल के 26 नवंबर से 2021 का 26 नवंबर आ गया है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद केंद्रीय कैबिनेट भी कानून वापसी वाले बिल पर अपनी मुहर लगा चुकी है, लेकिन आज जो तस्वीर पिछले 1 साल में नहीं बदली वो ये है। दरअसल किसान नेताओं ने आज का दिन अपनी सियासत चमकाने के नाम कर दिया है। नहीं तो प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान भला बॉर्डर पर क्यों रुकते हैं? किसानों ने ओपन लेटर लिखकर सरकार के सामने नई डिमांड लिस्ट रखी है। प्रधानमंत्री से किसानों की सबसे नई डिमांड है एमएसपी पर कानून बनाना। किसानों का कहना है कि सरकार C2+50% के फॉर्मूले पर एमएसपी का कानूनी हक दे। किसान ये भी चाहते हैं कि विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट वापस हो। किसानों की तीसरी डिमांड यह है कि पराली जलाने पर किसानों को गिरफ्तार ना किया जाए और उसकी सजा का प्रावधान खत्म हो। चौथी मांग यह है कि किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। किसानों ने अपनी नई डिमांड लिस्ट में लखीमपुर केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने का भी डिमांड रखा है। साथ ही किसान चाहते हैं कि पिछले 1 साल में मारे गए करीब 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और उनके लिए सिंगू बॉर्डर में मेमोरियल बनाया जाए। ऐसा लगता है कि किसान नेता एक बार फिर से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ जैसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। 29 जनवरी से संसद सत्र चलने तक किसानों ने रोज 100 ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। आज आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर किसानों के दिल्ली में घुसने की कोई योजना फिलहाल नहीं है, लेकिन 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में जो कुछ किया था, उसके बाद से दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में बॉर्डर्स पर जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये दिल्ली पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है, उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं और कोई भी प्रकार का गैर कानूनी एक्टिविटी या कोई उपद्रव या किसी प्रकार की घटना घटित ना हो जाए और कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले पाए, इसके लिए हम जो भी उचित पुलिस इंतजाम होता है पेशेदार तरीके से उसको लगाए हैं और यही इंतजाम वहां पे लगा रहे हैं। पिछले 1 साल में किसान आंदोलन ने कई रंग देखे हैं। नॉन पॉलिटिकल एजेंडे के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब एंटी मोदी और एंटी योगी मोर्चे में तब्दील हो चुका है। अगर ये आंदोलन पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव तक जारी रहा तो किसी को कोई ताज्जुब नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।